जी, जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर पावटी वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं, तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो हैं रासिम लिंक्डइन वाले। तो ये हमारे माशाल्लाह सीनियर बच्चों में से हैं, तो इससे आज हम इनके बारे में मालूम करेंगे। इनसे काफ़ी कुछ बातें मालूम करने की हैं, जो इन्होंने सीखी हैं, यानी कि इन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इन्होंने क्या-क्या सीखा मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस शो में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपसे गुज़ारिश है हमारी कि आप छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स आपको पहचानें, क्योंकि आपको तो ज़्यादा जानते हैं, मुझे तो कम जानते हैं। आप तो माशाल्लाह पुराने हैं, तो हमें आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देके हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि आप कहाँ से हैं और कितना अरसा हो गया आपको इस। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रासिम लिंगन वाला है और मैं रेहान इंस्टीट्यूट करीम कैंपस में लेवल 1.5 का स्टूडेंट हूँ। और मैंने अपने वाला पे काम किया है। मुझे 1 साल हो गया है रेहान स्कूल में, और मैं अपने वाला पे काम किया है, कोर्सेज़ देखे, लोगों के अकाउंट्स जो ऑप्टिमाइज़ कराएँ। और अभी जो है मैं वीडियोस बना के डाल रहा हूँ अपने चैनल पे और फेसबुक पे, ऑप्टिमाइजेशन की, लिंक्डइन से रिलेटेड। उसके साथ साथ मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ लिंक्डइन की, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन एंड और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैंने जो है बहुत सारे स्किल्स सीखी हैं यहाँ स्कूल में, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, कोडिंग वर्क हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, और उसके साथ गेम डेवलपमेंट तो मैंने साइड वर्क में सीखी, लेकिन स्कूल में यही सीखी, इंस्पिरेशन स्कूल से ही आया। तो मैंने 1 साल में ये कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैंने आपको बताया। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपने तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। तो हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको रेहान स्कूल आने का ख़्याल कैसे आया, और आपने कैसे समझा कि ये इतना अच्छा स्कूल है और यहाँ मुझे जाना चाहिए? आंटी, ये जो बात है ये जब की है, जब रेहान स्कूल की जो है स्टार्टिंग हुई थी, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल हुआ था रेहान स्कूल को। मतलब दूसरा साल चल रहा था स्कूल का। और उस टाइम जो है स्कूल में मतलब इतने बहुत ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन बड़े बच्चे थे, ना कि छोटे बच्चे थे। तो उस टाइम जो है हम लोग स्कूल के बारे में भी कैसे पता चला, तो स्कूल के बारे में हमें नहीं पता था। मेरी मम्मा ने जो है फेसबुक यूज़र है और वो स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तो उन्हें जो है एक सरेहान की मीटिंग नज़र आई, जैसे आपको पता है कि आ जाती है, नॉर्मली लाइव आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो वैसे ही आ गई। तो हमने देखा, सर यार बात कर रहे थे स्कूल के बारे में। जब आपको पता है कि स्कूल सिर्फ हमारा एक ही था, ना मुनव्वर कैंपस था, ना लाहौर कैंपस और ये इस्लामाबाद, ये नहीं थे उस टाइम। तो जब जो है रेहान स्कूल पे सर रेहान कोई मीटिंग चल रही थी या सेशन कोई हो रहा था, तो वो हमने देखा। फिर उससे हम मेन ग्रुप पे गए स्कूल के, फिर वहाँ पर हमने बातचीत की, नंबर लिया वहाँ पर एडमिन से, और फिर जो है बातचीत करी। लेकिन स्टार्टिंग में हमें स्कूल नहीं मिला, क्योंकि हम कुरंगी के करीब रहते हैं, लाडली में। तो हाँ, मतलब हम लोग जो है करीब में ही है, लेकिन सुबह टाइम बहुत लगता है। तो 2 बार जब आए तो स्कूल हमें मिला नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल हमारा बहुत ज़्यादा अंदर है रोड से। तो अगर कोई हमें रास्ता सही भी समझा रहा था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक तो अंदर का इलाका बहुत ज़्यादा ख़राब है और खड्डे हैं, और रास्ते गंदगी भी बहुत थी उस टाइम। तो उस टाइम जो है हमें 2 बार मिला नहीं, लेकिन जब तीसरी बार मऊ आवा गए, तो उस टाइम हमें उन्हें स्कूल मिला, और फिर जो है विज़िट हुआ। और फिर बाद में जो है फिर हमारा विज़िट करवाया वहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने, और उसके बाद हमने जॉइन किया स्कूल 1 हफ्ते बाद में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, यानी कि आपने काफ़ी रिसर्च के बाद फिर इस तरफ आ सके, क्योंकि आपको एड्रेस का सही अंदाज़ा नहीं हो रहा था।
तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, तो आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लिया और यहाँ तक पहुँच गए और पहुँचने में आपको कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, मुझे आप ये बताइए, आप जब यहाँ आए, आपके वालिदैन पेरेंट्स आए, तो उन्होंने जब यहाँ स्कूल देखा, तो आप लोगों का क्या रुझान हुआ? क्या आपने सोचा कि हमें वाक़ई यहाँ सीखना चाहिए और जो बातें थी सर रेहान अल्लाह वाला की वो सही हैं? क्या आपने सोचा? अच्छा आंटी, ये तो सरहान अल्लाह वाला का जो है गोल तो एक अलग चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि ये काम तो जो है बड़े-बड़े लेवल्स पे हो रहा है, लाइक अर्निंग के लिए कर रहे हैं हम काम। अभी तो हमारी अर्निंग स्टार्ट होने भी वाली है, हमें जो जॉब दिलवाई जा रही है, इंटर्नशिप दिलवा रहे हैं हमें। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको जैसा बताया कि जब मैं स्कूल में आया, तो उससे पहले जो है मेरे पेरेंट्स का ये रुझान था कि मैं जो है एक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूँ, और मैं उसके लिए सारी चीज़ें कर भी रहा हूँ। लेकिन उस टाइम जो है आपको पता है कि ये एआई जो है कुछ ज़्यादा ही नया चल रहा था, और टॉप पे था एआई, और अभी भी टॉप पे ही है। तो एआई के बारे में मुझे सीखना था, क्योंकि जब भी कोई कोई भी नई चीज़ आती है, तो हर कोई उसके पीछे भागना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम टू सेम ये मेरे साथ भी था। तो मुझे ये चीज़ें सीखनी थी, एआई अवतार्स बनाना, वीडियोज़ बनाना। तो इसलिए जो है मैंने स्कूल जॉइन किया, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखी, और उसके अलावा बहुत सारे टूल्स चलाना सीखे, और कैनवा के अंदर एआई अवतार्स कैसे जनरेट करना है, मेटा कैसे यूज़ होगा, एआई के फ्यूचर्स, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 3.5, मतलब ये सारी चीज़ें जो है मैंने सीखने के लिए जो है स्कूल जॉइन किया था। और मैं अपने जो मेरा मकसद था स्कूल आने का, वो मेरा कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं और भी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें सीख रहा हूँ अपने स्कूल में, अपनी क्लास के सीनियर और टॉपर बच्चों के साथ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो बेटा मुझे आप ये बताइए, माशाल्लाह आप कोडिंग वगैरह भी सीख रहे हैं, तो कोडिंग क्या काम आती है? कुछ इसके बारे में बताइए कि उससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए, कोडिंग लाइक कह सकते हैं कि अलजबरा, क्योंकि अलजबरा और कोडिंग में बस इतना डिफरेंस होता है कि अलजबरा में हमें क्या करना होता है कि बी एक्स, बी वन, बी टू, बी थ्री ऐसे करके जो फॉर्मूलाज बनते हैं, तो सेम टू सेम इसी में इसके अंदर जो वेरिएबल्स का चक्कर होता है। जैसे वेरिएबल्स हमने मैथ अलजेब्रा में पढ़े, वेरिएबल होते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर्स को भी कुछ नम कहते हैं उसे। तो वार और नम के नाम से जो ये दो वेरिएबल्स बनते हैं, तो इसके बेस के ऊपर काम होता है। पब्लिक और वॉइड होती है। और कोडिंग जो है, देखिए, आसान अल्फाज में समझाऊं अगर, तो देखिए कंप्यूटर जो है बाइनरी है, और हम ह्यूमन जो है बाइनरी नहीं सीख सकते, 1 0 0 0 1 की जो लैंग्वेज होती है, तो उसको बहुत कम लोग सीख पा रहे थे पहले। और इस वजह से जो है ना, अ, क्या बोलते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों के पास कंप्यूटर होने की वजह से भी वो कंप्यूटर नहीं चला पाते थे। तो इसलिए इसकी आसानी के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका इन्वेंशन किया गया। अब जैसे कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं कुरंगी में, और मैं लाडली में हूँ अभी। तो जैसे कि अभी हम लोग दूर-दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग किसके ज़रिए कनेक्ट हैं? नेट के ज़रिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर से हम जो है कनेक्ट हो सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम यहाँ पर लिखेंगे हेलो, तो वो उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में लिख देगा कि भाई ये बंदा ये बोल रहा है, इसका जवाब इसको दो। तो फिर जब वो बाइनरी में ये जवाब देगा, तो हमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट करके देगी कि हाय। तो इस तरीके से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है, और इसलिए बनाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ताकि हमें कंप्यूटर समझने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वाह! ज़बरदस्त, ये तो बहुत काम की चीज़ है इसका मतलब है। तो अलजेब्रा और मैथमेटिक्स से इसका ताल्लुक है यानी कि। तो आप मुझे ये बताइए कि इससे गेम वगैरह बनाते हैं तो आसानी से बन जाते हैं, या कुछ दुश्वारी होती है कि कुछ कुछ रह गया तो नहीं बन पाया, या क्या है? अभी जो है, अभी मैंने जो है गेम्स बनाए तो थे, लेकिन जो है आपको पता है कि कोडिंग जो है ना, अगर एक अल्फ़ाबेट भी अगर गलत होता है ना, तो पूरा प्रोग्राम करप्ट हो सकता है। तो ये जो है बहुत एहतियात करनी पड़ती है इस चीज़ की। और अभी जो है मैं अभी कोडिंग के रनिंग प्रोसेस में हूँ,
میں نے پوری کمپلیٹ جو ہے سی شارپ میں سیکھی. مجھے 5 لینگویجز آتی ہیں اور پائتھن بھی, ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ جو ہے میں بگنر لیول پہ ہمارا تھوڑی بہت آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پائتھن اور جو سی شارپ ہے وہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. تو مجھے بھی کوئی اتنی اچھی سے نہیں آتی پروفیشنل والی, لیکن میں کر رہا ہوں تھوڑی. جہاں تک کہ بات رہی گیم بنانے کی, تو گیم کے لیے جو ہے نا آپ کو ساری چیزیں ڈالنی پڑتی ہے اور لوکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز اس لیے ہے, یہ چیز اس لیے, پھر جا کے آپ کا گیم ڈال ہوتا ہے. ورنہ اگر کوڈنگ غلط ہوئی تو گیم کا ایک بھی آبجیکٹ جو ہے نا وہ نہیں آپ کا ورک کرے گا. تو گیم بنانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ یوزفل ہے کوڈنگ. جی زبردست. تو بیٹا آپ مجھے اس کا مطلب ہے کینوا اور یہ جو کیپ کٹ ہے, اس سے ہم گیم وغیرہ نہیں بنا سکتے, کوڈنگ کے ذریعے ہی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو گیمس ہوتے ہیں دو ٹائپ کے. ایک ہوتا ہے 2 ڈائمینشن, جیسے پہلے کے زمانے میں ماریو آتے تھے اور بھی بہت سارے گیمس تھے. تو وہ جو ہے 2 ڈائمینشن ہوتے ہیں, مطلب دو طرف والے اوپر سے دیکھتے ہیں وہ. اور ایک ہوتا ہے 3 ڈائمینشن, 3D گیم جس کو کہتے ہیں, جیسے ہم جیتے زندگی اصل زندگی ویسے دیکھنے والے. جیسے ابھی بہت سارے گیم آئے, سائبر پنک ہے, اس کے علاوہ GTA 5 ہو گیا. تو بندہ بالکل ایسا لگتا ہے ہماری طرح کہ وہ گن پکڑ کے کھڑے ہو کے لوگوں کو مار رہا ہے, ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے 3D گیم ہوتا ہے. تو یہ گیمس کے اندر جو ہے نا فرق ہے. اور یہاں تک کہ آپ نے بات کی کینوا اور اس کی, تو دیکھیں اگر صرف آپ لوگ آنیون کوڈنگ سے گیم بنانا چاہتے ہیں نا تو اتنا اچھا گیم نہیں بنے گا. مطلب بن جائے گا لیکن اتنا اچھا نہیں بنے گا. 2 ڈائمینشن بنے گا, مطلب 2 سائڈ والا بنے گا, اوپر سے جو دکھتا ہے ماریو کی طرح. لیکن اگر ہم گیم انجنس کا یوز کر کے گیم بناتے ہیں تو اس سے جو ہم یہ GTA 5 سائبر پنک ہو گیا, ریڈ RDR 3 RDR 2 ہو گیا, اس ٹائپ کے گیمز جو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. یونیٹی سے کر سکتے ہیں, گوڈاٹ سے کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد انریل ہو گیا. لیکن انریل کی ڈیمانڈ بہت ہے, تو انریل جو ہے ایکسپیکسیفیکیشن ہائی ایکسپیکسیفیکیشن والی ڈیوائسز میں چلتا ہے, نہ کہ لو ایکسپیکسیفیکیشن والی ڈیوائس میں. تو گوڈاٹ اور یونیٹی بیسٹ ہے فار اے گیم ڈیولپر فار بگنرز. زبردست, ماشاء اللہ, بہت بہترین آپ نے بتایا. کوشش کریں گے ہم بھی, ابھی تو ہم اس پروسیجر سے گزرے نہیں ہیں, تو دیکھیں گے, اللہ مالک ہے. اچھا بیٹا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرویو وغیرہ ہم دیتے لیتے ہیں, اس کے بینیفٹ کچھ تو مجھے پتہ ہے, کچھ آپ بھی بتائیے تاکہ ہمارے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو. تو دیکھیے انٹرویو کرنے سے ہی ہے نا, اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو ہے بات چیت ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کے اپنے جو گیسٹ کے ساتھ ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور اس سے جو ہے ہم اپنی سروسز پرووائڈ کروا سکتے ہیں. لائک اگر میں کسی کا انٹرویو کر رہا ہوں اور وہ ہمارے اسکول کے نہیں ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ بنوانا چاہتے ہیں لنکڈن پہ, تو میں انہیں اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اتنے پیسوں میں یہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوں, تو کیا آپ میری سروس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو ایسے کر کے جو ہے ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی جو ہے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ آرڈرز بنا سکتے ہیں, ان کو اپنا کلائنٹ بنا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ الگ الگ چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں. اب جیسے کہ آپ ہیں, اب آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں جو مجھے نہیں پتا, تو جو آپ نے سکھایا وہ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے سیکھنے کو بھی ملے گا. تو بہت سارے جو ہے فائدے ہیں انٹرویو لینے اور دینے کے. جی ماشاء اللہ, بہت زیادہ فائدے ہیں انٹرویو لینے دینے کے, الحمدللہ. تو بیٹا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب ریحان اسکول آئے تھے, ماشاء اللہ اتنا آپ نے اتنا ٹائم گزارا, تو یہاں پر آپ نے ایسا کون سی چیز منفرد دیکھی ہے جو عام اسکولوں سے ہٹ کے ہے, اور وہ آپ کو بھی اچھی لگتی ہے, آپ کے پیرنٹس کو بھی اچھی لگتی ہے؟ جنٹی چیزیں اچھی تو بہت ہیں,
बट मेरा जो अपना पर्सनल जो कह सकते हैं ना पसंदीदा चीज़ वो है कंपटीशन, क्योंकि स्कूल में कंपटीशन बहुत है और ये कंपटीशन की वजह से जो है ना बच्चे काम करते हैं। मेरे हिसाब से अगर कंपटीशन ना हो ना तो कोई भी आगे ना निकलने की कोशिश करे। अब जैसे कि अ, एक बच्चे के ज़्यादा इंटरव्यू है तो वो दूसरे को चिढ़ाता है कि क्या बोलते हैं मेरे ज़्यादा है तुम्हारे कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा खुद से जो है जान मारता है कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ। उससे देखिए फ़ायदा क्या होता है कि वो बच्चे का भी अपने का फ़ायदा भी हो रहा होता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी अच्छी जा रही होती है स्कूल में। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर बच्चा कोशिश करता है थोड़ी-थोड़ी देर बाद। उसको लगता है बार-बार होता है कि नहीं मिलते इंटरव्यूज़। लेकिन कोशिश करते रहने से क्या होता है कि उसको बार-बार मिलता है। अब जैसे मैं पिछले तकरीबन 2 महीने से जो है मैं डेली इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं मैसेज नहीं भी करता हूँ ना, तो मुझे कोई मैसेज करके बोलता है कि आप मेरा इंटरव्यू ले लें। तो ऐसे ये होता है कि कभी-कभार होता है कि नहीं भी बोलते, लेकिन इससे ये होता है कि आपको जो है ना रनिंग में जब आप रहते हैं ना तो फिर आप जो है अ, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा नहीं हुआ ये क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कैसे इंटरव्यू करना है, ये सारी चीज़ें आपके टास्क कैसे पूरे करने हैं। तो मेरे को जो लगता है ना कि जो है ये चिढ़ाने से और ये सारी चीज़ें करने से जो फ़ायदा होता है और इससे जो है ना आगे बढ़ता है दूसरा बच्चा भी। जी हाँ, ज़बरदस्त, बेशक ये बात तो हकीकत है। अच्छा बेटा मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिलता है तो आप उससे क्या विशेज़ माँगेंगे? अ, अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले तो मैं अपनी कामयाबी की दुआ करूँगा कि मैं कामयाब इंसान बन जाऊँ और सक्सेसफुल जो कि मैं काम करना चाहता हूँ मैं उसमें एक मास्टर इंसान बन जाऊँ ताकि मैं जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकूँ। और सेकेंडली मैं ये चाहूँगा कि मैं अपना एक कंपनी खड़ी करूँ यहाँ पर मैं हज़ारों लाखों लोगों को जो है जॉब दूँ और फ्री में चीज़ें सिखाऊँ ताकि वो जो है साइड बिज़नेस कर सके छोटे-छोटे अपने और उनसे उन्हें परेशानी ना हो। वरना आपको पता है कि जॉब जो करते हैं, उनका घर जो है एक जॉब से नहीं चलता। उन्हें जो है शाम में भी जॉब करनी पड़ती है, फिर वो जाने दो कहीं दुकान पे बैठते हैं, वरना कोई और काम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें सिखाऊँ लोगों को अपने ऑफ़िस के अंदर जैसे जिससे वो जो है कुछ सीख भी लें, वो मुझे काम भी करके दें और अगर वो चाहें तो साइड बिज़नेस भी अपना कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ। उसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने घरवालों को हर चीज़ जो है प्रोवाइड करूँ। ये मेरी जो है 3 विशेज़ होंगी अलादीन से, चिराग। चलिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपकी ख़्वाहिश को पूरा फ़रमाए। अच्छा बेटा अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपने गोल के बारे में हमें बताइए कि आपका बड़े से बड़ा गोल आपने क्या अपना चूज़ किया हुआ है? आंटी मेरा मानना ऐसा है कि अ, ये लिंक्डइन हो गया और ये सारी चीज़ें, तो ये तो देखिए अपनी जगह सही है क्योंकि यहाँ पर जॉब्स मिलती हैं और वो अपनी जगह सही है। बट मेरा ये मानना है कि इसराइली है ये सारी एप्लीकेशंस लाइक ये यहूदियों की है, लिंक्डइन हो गई और बाकी सारी फेसबुक, ट्विटर और ये सारी चीज़ें, तो ये सब इसराइलियों के जो हैं प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम मुस्लिम्स कम्युनिटी को भी कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी चाहिए जिसके अंदर जो है लोग काम करें, अपने मसले बता सकें और वहाँ पर जो लोग मिलके उस मसले पे काम करें। या अगर जॉब का मसला है तो वहाँ पर बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ बैठ के बात करें कि इन बंदों को हमारे यहाँ पता है मसला क्या है आंटी? हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग अपने अपने वालों को नहीं करते, लोग बाहर वालों को करते हैं। अब ये नहीं देखते कि उनके आस-पास कौन है किसके घर में इतने मसले चल रहे हैं। लोग बाहर देते थे चीज़ें, लेकिन वो घर में नहीं देखते कि अगला उनका भाई जो है वो भूखा बैठा हुआ है या उनका कोई रिश्तेदार भूखा बैठा हुआ है। वो बाहर किसी की भी मदद कर देंगे लेकिन वो घर में नहीं देखते अपने आस-पास करीब में। तो यही सबसे बड़ा इश्यू है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लिंक्डइन के ज़रिए जॉब्स तो दिलवाऊँ लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मुझे मौका मिला
تو میں ایک اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کروں جس میں میں جو یہ سارے ایڈز لگاؤں جابس کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے میں بنا کے لگا سکوں. ویسے میرا جو گول ہے، میرا یہ گول ہے کہ میں لنکڈن کے ذریعے لوگوں کو جو ہے اچھی سے اچھی جاب دلواؤں اور ان کی نیٹ ورکنگ بلڈنگ کروا سکوں، جس سے وہ پیسے کما سکیں اور جاب کر کے بھی پیسے کما سکیں. زبردست بیٹا، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. اچھا بیٹا، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیات کون کون ہیں اور آپ انہیں کیوں پسند کرتے ہیں؟ جی، تو سب سے پہلے تو میرے پیرنٹس، کیونکہ وہ میرے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور مجھے پڑھا لکھا رہے ہیں. اور سیکنڈلی جو ہے ہمارے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں ان کی آل میں سے ہوں، میں سید ہوں. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ والا، کیونکہ اگر وہ یہ اسکول نہیں بناتے تو ہم آج بھی ہم اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے، اور جو ہم نے اسکلس سیکھی ہے وہ اسکلس ہم نہیں سیکھ پاتے. تو اس لیے تیسرے نمبر پہ سبحان اللہ. زبردست. تو بیٹا ہمیں آپ اپنے پسندیدہ شہروں کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو کون کون سے شہر پسند ہیں اور کیوں پسند ہیں؟ اچھا، میں نا باہر نہیں گیا ہوں، مطلب پنجاب سائڈ گیا ہوں، بلوچستان کی طرف گیا ہوں، لیکن ویسے جیسا کہتے ہیں نا کہ اسٹے کرنا، تو اسٹے نہیں کیا. لائک پکنک پہ گئے تو چلے گئے، ویسے گئے ہوں. لیکن جیسا کہتے ہیں نا کہ پراپر ایک گھومنا پھرنا، تو ویسے نہیں گیا. بلوچستان کی طرف گیا ہوں، وہاں پر تو پہاڑی پہاڑ تھے بالکل. تو بلوچستان جو ہے نا، مطلب ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ جھاڑیاں بہت ہیں وہاں پہ. لیکن سب سے پہلے تو میرا اپنا کراچی، اور اس کے علاوہ جو ہے میں دوسرے نمبر پہ بولوں گا اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد کا جو ہے انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، اور وہاں پر جو ہے اچھے اچھے مارکیٹس ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے کراچی میں بھی ہے، لیکن وہاں پر تھوڑا اور نیٹ اینڈ کلین ہے، کیونکہ کراچی میں جو ہے نا تھوڑی بہت گندگی بھی ہے. اس کے ساتھ کشمیر، کیونکہ کشمیر میں جو ہے نا کچرا آپ کو رتی برابر بھی نظر آئے گا، کیونکہ کشمیر میں پہاڑی پہاڑ ہے اور صفائی بہت ہے وہاں پر. تو میں وہاں پر بھی جانا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ اتنی جگہ گھوم کر آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں گھوما نہیں ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. اچھا بیٹا، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ 3 ڈشز کون کون سی ہیں؟ جی، تو پہلی تو میری بریانی ہے، اور سیکنڈ مجھے ڈیزرٹ میں جو ہے کھیر پسند ہے، اور تھرڈ جو ہے مجھے حلیم بہت زیادہ پسند ہے. زبردست. بیٹا ہمارے ویورز کو اور بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اگر آپ کو ایک اسکل سیکھنے کا بہت آسان موقع مل رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے گنوائیں نہیں، اور فوراً جو ہے اپلائی کریں ریحان اسکول میں، اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں. اگر آپ کو جو ہے ریحان اسکول کو رنگ کیمپس میں آنا آپ کو دور پڑ رہا ہے تو آپ منور کیمپس جا سکتے ہیں. کراچی میں ہماری 2 برانچز ہیں اسکول کی، اور اسلام آباد میں بھی ابھی 2 برانچز کھل رہی ہیں. دوسری فرسٹ کا جو ہے ابتدا ہو گیا ہے، اور سیکنڈ بھی جو ہے ابھی اوپننگ کے اندر ہے. اور لاہور میں بھی ہمارے اسکول ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی اسکولس ہیں یو ایس میں بھی ہے. تو میں یہ بولوں گا کہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو یہ اے آئی سے ریلیٹڈ اسکلس دے کے ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر دے دیں، تاکہ انہیں آنے والے ٹائم میں کسی کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. تو بس میں یہی بولوں گا. تھینک یو. جی بیٹا، کھانے والے میں بھی اسکول ہے، اس کے علاوہ آن لائن بھی ہے. ماشاء اللہ بہت کچھ ہے. اگر سیکھنا چاہیں تو آن لائن جو اگر نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم سر ریحان اللہ والا نے اتنی ساری ویڈیوز وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ بھی اب آپ لے کر اس سے سیکھنے کی کوشش کیجیے. کچھ نہ آئے تو پھر وہ اس کے لیے تھوڑی بہت اگر آن لائن کلاس لے لیں گے تو اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی اور مہمان کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تو ہمیں اب ہمارے شو کا ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. بیٹا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جو کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں. یہاں تک کہ آپ کوڈنگ بھی کرتے ہیں، بہت سارے کورسز بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ.
تو زبردست آپ کا انٹرویو رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور آپ کی باتیں جان کر. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ویورز ہمیں اجازت دیں. آپ کا مائک بند ہے. کیا جی جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور آپ کی باتیں سن کر. اور ہمارے ویورز کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو ہمیں اجازت دیجیے اور بہت بہت شکریہ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور پھر کسی اور مہمان کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.